ओके, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरवत ख़ान आज फिर अपने यूट्यूब के ऊपर अपने एक नए बच्चे के साथ में आज बच्चे का नाम है शीबा बानो। बहुत ही सीरियस अंदाज में हमेशा रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। हमारा टारगेट बस यही था कि हमारे हर बच्चे बोलना शुरू कर दें और अपनी बात को रखना शुरू कर दें। जो पढ़ते हैं उन्हें आता है या नहीं आता है वो हम लोग के सामने भी कहें और समाज के सामने भी कहें, ताकि इनके अंदर जो शर्म है वो ख़त्म हो जाए। तो आज का जो वीडियोस है वो एक बहुत ही अच्छा दिया मोटिवेशनल रहेगा और कंप्यूटर की एक जानकारी रहेगी। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शीबा बानो है और मैं यहाँ पक्का बाग कजियारा चौराहा पुराना सीतापुर से आई हूँ। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, मतलब मैं बीए पास कर चुकी हूँ और अब मैं कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ। सीतापुर में यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन मुझे यहाँ फिरदौस कंप्यूटर में आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ हमारे सर सरवत ख़ान सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत आसानी से हर चीज़ समझा देते हैं। जिस शख्स को कुछ भी नहीं आता है वो भी यहाँ आकर बहुत आसानी से बहुत आसान तरीके से कंप्यूटर को सीख सकता है। अब मैं आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मैं आप लोगों का इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में अंतर बताना चाहूँगी। इनपुट डिवाइस वो होते हैं, वो सभी यंत्र जिसके द्वारा आंकड़े अंदर भेजते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं, जैसे स्कैनर, कीबोर्ड, माउस और डिजिटल कैमरा। आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो आंकड़ों को बाहर भेजते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं, जैसे प्रिंटर, पेन ड्राइव और मॉनिटर। अब मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताना चाहूँगी, मतलब मैं आप लोगों को कहानी, एक प्रेरणादायक कहानी बताना चाहूँगी। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरुजी थे। उन्होंने कहा प्रकृति सभी को समान अवसर प्रदान करती है, समान अवसर देती है ताकि वो कुछ बने, लेकिन हम लोग वो नहीं करते हैं। जिस डायरेक्शन में होते हैं उसी डायरेक्शन में पड़े रहते हैं और किसी को कुछ भी सोचते हैं कि अगर हम कुछ करेंगे तो कुछ बन जाएंगे, लेकिन वो नहीं करते। जो आलसी लोग होते हैं वो नहीं करते हैं। इस बात को समझाने के लिए गुरुजी ने एक प्रयास किया। उन्होंने कहा कि 3 कटोरियाँ लेकर आओ। अपने छात्रों से कहा, तो छात्र 3 कटोरियाँ लेकर आए। तीनों कटोरियों में 3 चीज़ें रखी हैं। एक कटोरी में आलू और दूसरी कटोरी में अंडा और तीसरी कटोरी में चाय पत्ती डाली। तीनों कटोरियों में पानी डालकर समान तरीके से उनको पानी में डालकर गैस पर उबालने के लिए रख दिया। अब सभी छात्र जो थे वो देख रहे थे, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था गुरुजी ये क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन जब 20 मिनट पूरे हुए, 20 मिनट के बाद तीनों पानी में उबाल आया। उबाल आने के बाद गुरुजी ने तीनों चीज़ों को, कटोरियों को नीचे उतारा और उतारने के बाद तीनों चीज़ों को बाहर निकाला। जब तीनों चीज़ें बाहर निकालें तभी सभी छात्र गौर से देख रहे थे, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी ने कहा, सभी छात्रों को पास बुलाया और कहा कि सारी तीनों चीज़ों को देखो, लेकिन सब गौर से देख रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था गुरुजी ने ऐसा क्यों किया है। लेकिन फिर गुरुजी ने समझाया, एक छात्र को बुलाया और कहा कि यहाँ आओ। तो वो आया और उससे कहा कि देखो, इन तीनों चीज़ों को स्पर्श करके बताओ, इन चीज़ों का परिणाम क्या निकला है। तो उस छात्र ने पहले आलू को छुआ, जो पहले बहुत कठोर था वो बाद में मुलायम हो गया था, पहले से काफ़ी ज़्यादा मुलायम हो गया था। फिर उसने अंडे को छुआ, जो पहले बहुत नाजुक था, बाद में वो और भी ज़्यादा कठोर हो गया था। फिर उसने जब चाय को देखा तो चाय ने अपना रंग बदल लिया था, उबलते हुए पानी के साथ उसने अपना रूप बदल लिया था। और उसके बाद में गुरुजी ने समझाया कि यही समान चीज़ें, यही चीज़ें इंसानों को भी प्राप्त होती हैं, लेकिन वो इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करता है। गुरुजी ने जो समझाया था तीनों कटोरे के बारे में, उसके बारे में यही बताया था कि प्रकृति मनुष्य को भी समान अवसर देती है कि वो परेशानियों का सामना करके और वो परेशानियों से निकल कर क्या बनता है। गुरुजी ने समझाया कि तीनों कटोरियों को निकाला था, तो पहले बहुत जो कठोर थी वो बाद में मुलायम हो गई थी, जो पहले नाजुक था बहुत कठोर हो गया था, और चाय पत्ती ने अपना रंग बदल लिया था। इसी तरह से प्रकृति सभी को समान अवसर प्राप्त करती है ताकि वो मेहनत करे और कुछ बन के दिखाए। अब किसी भी शख्स को या किसी भी व्यक्ति को अपनी किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करके ही आप कुछ बन सकते हैं, वरना नहीं बन सकते हैं। सभी को समान अवसर मिलते हैं और मुश्किलें आती हैं, लेकिन ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है, परेशानियों का सामना कैसे करते हैं और उनसे कैसे बाहर निकलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम बैठे रहेंगे और किस्मत में जो होगा वो मिल जाएगा, जो नहीं होगा वो नहीं मिलेगा। लेकिन क्या पता किस्मत आपके भरोसे बैठी हो कि आप कुछ करें फिर आपका कुछ हो। बहुत बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू।